हाय गुड इवनिंग भाई लोग। मिलते हैं आज जीएस क्लास से। रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है पेंगुइन, बी ऑप्शन में है कीवी, सी ऑप्शन में ऑस्ट्रिच, डी ऑप्शन में है एमू। यहाँ पे ऑस्ट्रिच हो जाएगा ऑप्शन। आपको ना मेरे बताने से पहले ऑप्शन में टिक कर लेना है। जैसे सी आंसर आया सी टिक कर लीजिए। जब हम बताते हैं बाद में आप अपना टिक कर लीजिएगा आंसर कितना आया आपको बना करके चेक कर लेना है। आपको ना इसके लिए दोबारा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और जैसे एग्जामिनर कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग को भी वही रूल अपनाना है। कम से कम टाइम में अधिक से अधिक आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऐसे भी कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, आदत लग जाएगा। अब सीख जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे आप सोच सकते हैं कि किसी का उम्र का अंदाज़ा लगा करके आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका कि उसके अंदर कितना खूबी है। जैसे आप सोनू कुमार को ले लीजिए, इतना छोटा सा बच्चा, बुजुर्ग भी हैरान हो जाता है उसकी बात को सुन करके, इतना जल्दी कैसे सोच लेता है। कुछ भी पूछता है कुछ अलग सा ही क्वेश्चन का आंसर देता है। इसलिए हम आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पे। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? फर्स्ट ऑप्शन में है बाघ, सेकेंड ऑप्शन में है मेढक, थर्ड में है मनुष्य और फोर्थ में है मोर। यहाँ पे मोर हो जाएगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। बाघ का आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। आते हैं 3 नंबर पे। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ए ऑप्शन में दिया है एम्फीबिया, बी में दिया है पक्षी और सी में दिया है स्तनधारी और डी में दिया है मत्स्य। ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी हो जाएगा। डॉल्फिन स्तनधारी में आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है डॉल्फिन। बोलता है डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो स्तनधारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? इसमें जो स्तनधारी नहीं है उसका चुनना है। जो मछली स्तनधारी नहीं है, मछली में 2 कष्ट पाया जाता है, 2 कक्ष पाया जाता है। इसे 2 बेसमी भी बोला जाता है, याद रखा कीजिए इनको। बी में है चमगादड़, डी में है मनुष्य और सी में है व्हेल। ये सब नहीं होने वाला आंसर, ये हो जाएगा मछली स्तनधारी नहीं है। ये चमगादड़ स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी होता है, व्हेल मछली भी स्तनधारी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किस वर्ग में आता है डॉल्फिन? ये चुनना है आपको। ए ऑप्शन में मत्स्य, बी ऑप्शन में है उभयचर में, सी ऑप्शन है सरीसृप में, डी ऑप्शन है स्तनी में। ये स्तनी वर्ग में आता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। ए ऑप्शन में दिया है गाय, बी ऑप्शन में दिया है मयूर, सी ऑप्शन में है सिंह, डी ऑप्शन में है बाघ। बाघ मेरा राष्ट्रीय स्तनधारी है। स्तनधारी तो गाय भी है, मयूर भी है, सिंह भी है, लेकिन राष्ट्रीय बोला है इसलिए बाघ होगा। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है शार्क, सेकेंड ऑप्शन है सांप और थर्ड ऑप्शन है चमगादड़ और फोर्थ ऑप्शन है छिपकली। इसमें ऑप्शन नंबर मेरा सी चला जाएगा चमगादड़। ए शार्क भी नहीं होने वाला है, बी सांप भी नहीं वाला है
छिपकली में होगा, चमगादड़ होगा। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ होगा। पीताम्बर एक प्रजाति है, पीताम्बर एक प्रजाति है तो सरसों का प्रजाति होता है। कुफरी किस फसल की किस्म है? फर्स्ट में दे दिया है आलू, सेकेंड में दिया है टमाटर और सी ऑप्शन में है शलजम, डी में है केला। आलू आता है। कुफरी किस फसल की किस्म है? तो आलू। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियों की संख्या होता है? पसलियों की संख्या तो 12 जोड़ी होता है। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि, प्रबल का मतलब होता है यहाँ पे मजबूत, मजबूत। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है, यानी कि मजबूत हड्डी कौन होता है? तो जबड़े की हड्डी होता है। जबड़े में, दांत के पास जो पाया जाता है, जबड़े की हड्डी में होता है। और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय।